हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ मेक इट इजी के आज के सेशन में। इस सेशन में हम पढ़ते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स, सूचना बुलेटिन और न्यूज़पेपर आधारित कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे और उसका सार भी हम देखेंगे। आज है 18 मई 2026 और सोमवार है, ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया संवत 2083। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी मनाया जाता है। हर साल 18 मई को दुनिया भर में म्यूजियम संग्रहालयों के महत्व को समझाने और लोगों को इतिहास व संस्कृति के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया जाता है। HIV वैक्सीन की जागरूकता दिवस भी कहा जाता है। यह दिन उन हजारों वैज्ञानिक, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयं सेवकों को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है जो एड्स के वैक्सीन को खोजने में जुटे हुए हैं। नेक्स्ट हम आज के सेशन में देखेंगे बॉलीवुड में भीलवाड़ा के विवेक सोनी का कमाल। विवेक सोनी जो भीलवाड़ा के निवासी है, चांद मेरा दिल फिल्म में का निर्देशन उन्होंने किया है। भीलवाड़ा के रहने वाले युवा विवेक सोनी ने इंजीनियरिंग करियर छोड़कर बॉलीवुड निर्देशन और लेखन में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। आगामी बड़ी रिलीज देखें तो करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन बैनर तले फिल्म चांद मेरा दिल का निर्देशन विवेक सोनी ने किया है, जो कि भीलवाड़ा के निवासी है। इसमें लक्ष्य और अनन्या पांडे मुख्य किरदारों में होंगे। पूर्व का काम और उपलब्धि देखें विवेक सोनी का, तो विवेक सोनी ने इससे पहले नेटफ्लिक्स की चर्चित फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर का निर्देशन भी कर चुके हैं। उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन के ही तले आप जैसा कोई फिल्म का निर्देशन भी किया, जिसमें मुख्य कलाकार आर माधवन और फातिमा सना शेख थे। उनकी जो शॉर्ट फिल्म हंसी तो बावरी भी काफ़ी चर्चा में रही, जिसकी पटकथा उन्होंने खुद ने लिखी थी विवेक सोनी ने। अन्य प्रोजेक्ट देखें तो उनकी एक फिल्म चिड़िया और पंजाब और राजस्थान के पेयजल संकट की कहानी पर आधारित थी चिड़िया। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में पदक विजेता खिलाड़ियों की आउट ऑफ टर्न नियुक्तियों में देरी। राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली आउट ऑफ टर्न सरकारी नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है। आंकड़े और हकीकत देखें तो विधानसभा में सरकार ने दावा किया है कि 137 खिलाड़ियों को नियुक्ति दी गई है, लेकिन धरातल पर केवल 4 खिलाड़ियों जैसे मालिनी कौशिक, रवि बिश्नोई, दिव्य कीर्ति सिंह और सचिन को ही DSP पर ज्वाइनिंग दी मिली है। बाकी 133 खिलाड़ियों को, जिनमें पैरा मेडलिस्ट भी शामिल है, साल 2022-2025 तक की अपनी बारी और नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के अनुसार वर्ष 2019 से 2023 तक पिछली सरकार ने 248 खिलाड़ियों को और वर्तमान सरकार ने 2023 से 2025 तक 186 खिलाड़ियों को नियुक्तियां दी है। उन्होंने जून 2026 तक 300 से अधिक खिलाड़ियों को नौकरी देने का भरोसा दिलाया है। पैरालंपिक पदक विजेता मोना अग्रवाल ने कहा है कि पदक मिलने के 6 महीने के भीतर नौकरी मिल जानी चाहिए ताकि खिलाड़ियों का हौसला न टूटे। नेक्स्ट हम देखेंगे कृषि विभाग की अनूठी पहल, 10 किलोमीटर के दायरे के अधिकारियों के लिए पुलिंग सिस्टम किया जाएगा। ईंधन फ्यूल की बचत, सरकारी खर्चों में कमी और कार्बन उत्सर्जन को कम और पर्यावरण संरक्षण करने के लिए यह व्यवस्था सोमवार से लागू हो रही है, आज से लागू हो रही है। क्या है पुलिंग सिस्टम? तो पूल सिस्टम कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल के अनुसार जिन अधिकारियों का निवास कार्यालय से 10 किलोमीटर के दायरे में है, उनका एक समूह बनाया जाएगा। एक ही सरकारी वाहन में 3 से 4 अधिकारी मिलकर दफ्तर आएंगे और जाएंगे। इससे वाहनों के अनावश्यक उपयोग पर रोक लगेगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ट्रेन का सफर किया है। ईंधन और पर्यावरण बचाने के इस संदेश के तहत केशरपुरा में नवनिर्मित पंचायत भवन के लोकार्पण हेतु वो जयपुर से अजमेर गए थे। जाने के लिए अरावली एक्सप्रेस और वापसी में दयोदय एक्सप्रेस का सफ़र किया था। उन्होंने स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रिक कार को भी इस्तेमाल किया और जनप्रतिनिधियों व आमजन से साइकिल व पैदल इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की अपील की। थार जैसलमेर का वॉर म्यूजियम, नई पीढ़ी का इमोशनल टूरिज्म हब। जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर स्थित थार विशाल वॉर म्यूजियम अब केवल सैन्य इतिहास का दस्तावेज नहीं रहा, बल्कि यह देश की इमोशनल पावर और राष्ट्र गौरव का केंद्र बन चुका है। आकर्षण के कारण देखें तो 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध से जुड़ी वास्तविक सैन्य सामग्रियां जैसे शेरमन, T-59 विजयंत और T-55 टैंक और हंटर विमान का जीवित साक्ष्य के रूप में उससे वहाँ वॉर म्यूजियम में प्रदर्शित किए गए हैं। पर्यटन में उछाल आए हैं। पर्यटक विशेषज्ञ अनिल पंडित के अनुसार अब बॉर्डर टूरिज्म भी तेजी से बढ़ रहा है। किताबों और फिल्मों में पढ़ी कहानियां को करीब से देखने के लिए यहाँ हर साल करीब 5 लाख सैलानी पहुँच रहे हैं। यहाँ 15 मीटर ऊंचे पोल पर विशाल तिरंगा युद्ध कथाओं को दिखाने वाले मिनी सिनेमा हॉल भी मुख्य आकर्षण के केंद्र है। नेक्स्ट हम देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह का बीकानेर का दौरा 25 मई को आयोजित है।
अमित शाह का बीकानेर दौरा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 25 मई को 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर आ सकते हैं। अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार 25 मई को अमित शाह का रात्रि विश्राम बीकानेर में रहेगा। इसके बाद अगले दिन 26 मई को बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। हालांकि कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे बिजली कंपनियों के सामने नई चुनौती, पावर प्लानिंग मॉडल। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के सामने सिर्फ बिजली खरीदने की ही नहीं बल्कि भविष्य का पावर प्लानिंग मॉडल साबित करने की भी कड़ी चुनौती रखी है। आयोग ने 3200 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर प्लांट का सशर्त अनुमति दे दी है। ऊर्जा महकमे में 6 मुख्य चुनौतियां हैं, जिसमें हम देखें तो भविष्य की ज़रूरत को साबित करना, कंपनियों को साबित करना होगा कि आने वाले सालों में पुराने प्लांट बंद होने और ग्रीन थर्मल एनर्जी में संतुलन बनाए रखना भी मुख्य चुनौती होगी। इसके लिए सटीक आंकड़े और आकलन भी जरूरी होता है। कोयला आपूर्ति और प्रोजेक्ट की स्थिति। कई प्रस्तावित प्रोजेक्ट भी शुरुआती चरण में, जिसकी वित्तीय स्थिति कोयला आपूर्ति स्पष्ट नहीं है। पुराने थर्मल प्लांट बंद करने का आधार कोटा, सूरतगढ़ जैसे पुराने प्लांटों की तकनीकी व वित्तीय व्यवहार्यता का अध्ययन करना। पीक समय में ग्रिड संतुलन। दिन में सोलर बिजली ज़्यादा मिलती है, लेकिन सुबह शाम पीक समय के लिए बैटरी स्टोरेज और ग्रीन थर्मल एनर्जी का भी संतुलन बनाना ज़रूरी है। मंजूरी की प्रशासनिक चुनौतियाँ। नई बिजली खरीद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निगम बोर्ड और राज्य सरकार से अलग अलग स्तरों पर प्रशासनिक मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति समाज का सर्वांगीण विकास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके मुख्यमंत्री निवास पर गडरिया, गायरी, धनगर, पाल, बघेल सहित विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति समाज के प्रतिनिधित्व से मुलाकात की है। बजट घोषणाओं का आभार जताया है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा समाज हित में की गई हालिया बजट घोषणाओं, जन कल्याणकारी प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार जताएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस समाज का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। खानवा के युद्ध में वीर सिंह बघेल ने राणा सांगा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुगल आक्रांतों के खिलाफ अदम्य साहस और स्वाभिमान का परिचय दिया था। अहिल्याबाई होलकर जयंती। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय समारोह के पोस्टर का विमोचन भी किया। युवाओं से अपील की। मुख्यमंत्री जी ने समाज के युवाओं से उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रशासनिक सेवा और राजनीतिक सेना, पुलिस, व्यापार, IT जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने और नशे से दूर रहने का आह्वान किया है। पशुपालकों, किसानों, दूध उत्पादकों के लिए आर्थिक संबल योजना देखें तो राज्य सरकार डबल इंजन सरकार द्वारा किसानों पशुपालकों को समृद्ध बनाने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम और आंकड़े। किसान सम्मान निधि में वृद्धि की गई है, जिसमें 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिए गए हैं। गेहूं पर 150 रुपये का बोनस दिया जा रहा है। 26 जिलों में किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। पशु चिकित्सा के लिए 1962 पशुपालकों को उनके घर पर ही निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवा देने के लिए 1962 मोबाइल सेवा शुरू की गई है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही गौशालाओं को 2,812 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 5 लाख किसानों को 1,383 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। सरस मायरा योजना के तहत बेटी की शादी में 21,000 रुपये नकद दिए जा रहे हैं। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को अतिरिक्त आय व आर्थिक सुरक्षा देने के लिए इस योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब तक 94,000 गोपालक परिवारों को 709 करोड़ रुपए के ऋण का स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत करीब 9 लाख पशुपालकों को 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण किया जा चुका है। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर। कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में सुधार करते हुए अब तक 2,185 नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां और दुग्ध संकलन केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। युवा रोजगार व भर्ती प्रक्रिया। राज्य सरकार ने प्रदेश में 1.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी पदों पर नियुक्ति पद प्रदान किए हैं। वर्तमान में 1,35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अधीन है। भर्ती कैलेंडर देखें तो भविष्य की परियोजनाओं और नियुक्तियों को सुव्यवस्थित करने के लिए 1.25 लाख पदों पर भर्तियों का कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है। पेपर लीक का कड़ा रुख। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछली सरकार में युवाओं को सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ है, लेकिन वर्तमान सरकार पेपर लीक के सख्त खिलाफ है और कानूनी कार्रवाई कर रही है। युवाओं को निजी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए
विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ग्राम विकास चौपाल और पर्यावरण संदेश ईवी बस का सफर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बगरू के ठीकरिया गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्रीन मोबिलिटी का संदेश। मुख्यमंत्री ने अपने निवास से इस कार्यक्रम के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जो बस थी उससे पहुंचे। उनके साथ विभिन्न विभागों के आला अधिकारी, पुलिस वरिष्ठ अधिकारी भी थे। पीएम नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील के आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सार्वजनिक परिवहन आधारित ईवी बस का उपयोग किया ताकि आमजन को ऊर्जा सक्षम स्वच्छ परिवहन के लिए प्रेरित किया जा सके। चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री जी ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया। राजीविका का कुल प्रभाव। प्रदेश में राजीविका के माध्यम से लगभग 22 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया और 17.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। ग्राम विकास रथ 27 अप्रैल को प्रदेश भर में ग्राम विकास रथों का रवाना किया गया, जो डबल इंजन सरकार की योजनाओं और ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के आयोजनों की जानकारी दे रहे थे। जल और विकास का रोड मैप। पानी की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष रोड मैप तैयार किया। इसके तहत रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर सहित विभिन्न बांधों और नदी परियोजनाओं को तेजी से काम चल रहा है। उन पर ऊर्जा उत्पादन को सुदृढ़ बनाकर 26 जिलों को किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। 26 जिलों में किसानों को स्थानीय उपज के प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के लिए प्रदेश में नई मंडियां, गोदाम व प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा रही है। ग्राम रथ अभियान का समापन और मुख्य संदेश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को बगरू के ठीकरिया गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर में आयोजित ग्राम रथ का समापन समारोह को संबोधित किया। यह ग्राम रथ 27 अप्रैल को प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत 183 विधानसभा क्षेत्रों को ग्रामीण इलाकों में इन रथों के माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सीधे आम तक पहुंचाई जाएगी। सरकार ने पानी, बिजली, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति का उदय के सपने को साकार करने का संकल्प दोहराया है। इसके लिए ग्राम वार्ड अभियान चलाकर विकास का रोडमैप बनाया जा रहा है। युवा रोजगार व कानून व्यवस्था। भर्ती का वादा। सरकार ने 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अपने वादे को पूरा करने की दिशा में प्रतिबद्धता जताई है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है। पेपर लीक पर रोक लगाई है। निजी क्षेत्र और स्वरोजगार। राइजिंग राजस्थान के एमओयू धरातल पर उतरने से निजी क्षेत्र में 3 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। इसके साथ ही युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आसान ऋण भी उपलब्ध करवाए गए हैं। नवीन पैक्स। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ग्राम स्तर पर नवीन ग्राम सहकारी समितियां पैक्स का गठन किया जा रहा है। पशु चिकित्सा। ग्रामीण को और दूर दराज क्षेत्रों में बीमार पशुओं को त्वरित इलाज के लिए मोबाइल वेटरनरी वैन का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास चौपालों में आमजन से अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। खरीफ 2025। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को बड़ी राहत। सवाई माधोपुर की यह जानकारी उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें हम देखें तो सवाई माधोपुर जिले में जिला कलेक्टर कानाराम के विशेष निर्देशन और मॉनिटरिंग में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए फसल बीमा योजना के तहत 47 करोड़ 33 लाख रुपए का रिकॉर्ड दावा राशि स्वीकृत की गई है। फसल नुकसान का कारण देखें तो संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार लखपत लाल मीणा के अनुसार खरीफ 2025 सीजन में हुई अतिवृष्टि, भारी बारिश के कारण बाजरा, तिल, उड़द की फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। दावा राशि के सटीक वैज्ञानिक आकलन कृषि विभाग और बीमा कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे, फसल कटाई प्रयोग और औसत उपज का वैज्ञानिक आकलन करके नुकसान का निर्धारण किया गया। डीबीटी ट्रांसफर के प्रमुख आंकड़े देखें तो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में अब तक 51,370 किसानों के खातों में 46 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जा चुकी है। पिछले वर्ष खरीफ 2024 में जिले के किसानों को 35 करोड़ 44 लाख की रुपए की दावा राशि मिली थी सवाई माधोपुर के किसानों को, जबकि इस वर्ष बढ़कर 47.33 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। तहसीलदार के आंकड़े देखें तो सहायक निदेशक श्याम बिहारी मधुरिया के अनुसार सर्वाधिक 20.60 करोड़ रुपए की राशि सवाई माधोपुर तहसील के किसानों को मिली है। इसके बाद चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के किसानों को 8.96 करोड़ रुपए की दावा राशि स्वीकृत हुई है। आगामी खरीफ 2026 बीमा नामांकन और गाइडलाइंस देखें तो नामांकन अवधि खरीफ 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पंजीकरण कार्य 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। ऋणी व गैर ऋणी किसान प्रक्रिया। ऋणी किसान इनका बीमा संबंधित बैंक शाखाओं के माध्यम से स्वतः किया जाएगा।
गैर ऋणी किसान, ये राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, ई मित्र, CSC केंद्र अथवा अधिकृत बीमा प्रतिनिधियों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रीमियम दर, गैर ऋणी किसानों को अधिसूचित फल की बीमित राशि का मात्र 2% प्रीमियम जमा करवाना होगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि दस्तावेज, बुवाई प्रमाण पत्र, स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास का आमेर महल भ्रमण व समीक्षा। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने रविवार को जयपुर के ऐतिहासिक आमेर महल का विस्तृत अवलोकन किया। उन्होंने आमेर की आराध्य देवी शीला माता के दर्शन भी किए। इस दौरान उन्होंने पर्यटन, कला व संस्कृति सचिव सूची त्यागी भी उनके साथ उपस्थित थी। आमेर पर्यटन के महत्वपूर्ण आंकड़े, गत वर्ष आमेर भ्रमण करने वाले कुल पर्यटकों की संख्या में लगभग 22,82,82,000 थी। इसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 2,70,000 थी। आमेर महल में प्रतिदिन औसतन 6,270 पर्यटक आते हैं। मुख्य सचिव के कड़े निर्देश, पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्य सचिव ने सुविधाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए। पर्यटकों को आने वाली समस्याओं की फीडबैक ली, रास्तों को सुगम बनाने को कहा। आमेर की पार्किंग व्यवस्था को पूर्णतः विकसित और व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। आमेर महल तक आने वाले पहुंच मार्गों, शौचालय आदि मूलभूत सुविधाओं की अधिक बेहतर बनाने को कहा ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। बिग डेटा स्टोरेज, राजस्थान में सूक्ष्म व्यवसाय, माइक्रो एंटरप्राइजेज और रोजगार की स्थिति। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के 2025 के अधिनियमित सेक्टर के वार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर राजस्थान के छोटे व्यवसाय जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है, जैसे चाय की टपरी, दर्जी की दुकान, एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई जिसमें रोजगार का बड़ा आधार राजस्थान में 41.45 लाख छोटे प्रतिष्ठानों को 35.57 लाख परिवार चला रहे हैं, जिससे प्रदेश के 73.36 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस मामले में राजस्थान को देश में 8वां स्थान प्राप्त है। सूक्ष्म व्यवसाय में राजस्थान को देश में 8वां स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो देश में ऐसे सूक्ष्म प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 707.92 करोड़ है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 5.23% है। राजस्थान ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया, जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश राजस्थान से आगे है। चिंताजनक पहलू हम देखें तो दिहाड़ी मजदूर राज्य में कुल कार्यबल का 56.37% यानी 41.35 लाख वर्किंग ओनर्स हैं। वहीं 22.93% यानी 16.82% लाख लोग बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट या सरकारी लाभ के दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। नियमित वेतन और सामाजिक सुरक्षा पाने वाले केवल 2.53%, 1.85 लाख लोग ही ग्रामीण नियमित वेतन और सामाजिक सुरक्षा पा रहे हैं। ग्रामीण बनाम शहर संतुलन, ग्रामीण क्षेत्र में 19.68 लाख प्रतिष्ठान है जो 33,78,631 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में 21.76 लाख प्रतिष्ठान है जो 39,58,152 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। देश में राजस्थान का 5वां स्थान है शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में देश में 6ठा स्थान राजस्थान का है। सेक्टरवार स्थिति देखें तो सर्विस सेक्टर में 15.70 लाख प्रतिष्ठान, देश में 8वां स्थान है सर्विस सेक्टर में। ट्रेड में 14.98 लाख इकाइयाँ, देश में 4था स्थान है। मैन्युफैक्चरिंग में 9.38 लाख प्रतिष्ठान है, देश में 8वां स्थान है राजस्थान का। CBSE की 12वीं पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन की फीस में भारी कटौती की गई है, जिसमें छात्रों के भारी विरोध के बाद बोर्ड ने पुनर्मूल्यांकन और कॉपी जांचने की फीस में बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही घोषणा की गई है कि दोबारा कॉपी जांचने में यदि एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस वापस लौटा दी जाएगी। फीस में कटौती के नए नियम देखें तो स्कैन कॉपी पाने के लिए पहले 700 लगते थे, जिसे घटाकर अब केवल 100 कर दिया गया है। अंकों के सत्यापन टोटलिंग के लिए पहले 500 लगते थे, अब केवल 100 देने होंगे। सवाल की दोबारा जांच के लिए प्रति फीस 100 रुपये से घटाकर 25 रुपये कर दी गई। OSM सिस्टम की चुनौती देखें तो छात्रों के कम नंबर आने की आशंका पर शिक्षा सचिव संजय कुमार ने बताया है कि ऑनलाइन स्किन मार्किंग OSM सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, बल्कि जांच के दौरान कुछ व्यावहारिक दिक्कतें आई हैं। हल्की स्याही, कई छात्रों ने परीक्षा में हल्की स्याही का इस्तेमाल किया, जिससे कंप्यूटर स्क्रीन पर स्कैन कॉपियाँ धुंधली दिखी। बोर्ड ने सुझाव दिया है कि विदेशियों की तरह भारत में भी काली स्याही के बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें। सर्वर और वर्कलोड, 98 उत्तर पुस्तिकाओं के भारी बोझ के कारण कई केंद्रों पर सर्वर धीमा रहा। इसके समाधान के लिए शिक्षकों को हर 2 मिनट में ब्रेक और तकनीकी संदेह होने पर मैनुअल जांच हाइब्रिड मॉडल की व्यवस्था की गई।
नारी गरिमा व संस्कार पर व्याख्यान और पुस्तक विमोचन। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के.एल. शर्मा की ओर से संकलित पुस्तक गीता शर्मा एक असाधारण व्यक्तित्व का विमोचन किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय आरयू के कुलपति के.एल. शर्मा की पुस्तक गीता शर्मा एक असाधारण व्यक्तित्व का विमोचन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नारी की गरिमा, संस्कार, सेवा और मानवीय मूल्य ही भारत की असली शक्ति है। देवनानी ने रेखांकित किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं ने महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का नेतृत्वकर्ता बनाया है। समारोह में 6 ग्रामीण बालिकाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। आरआईसी में जेमस्टोन जक्स 2026 का आयोजन। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आरआईसी में ज्वेलर्स एसोसिएशन जेमस्टोन शो के 29वें एडिशन की शुरुआत 18 मई से हो रही है, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसका पोस्टर का लॉन्च किया है। मुख्य अतिथि सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री गौतम कुमार दत्त मुख्य अतिथि होंगे। शो में 500 से ज़्यादा प्रेशियस, सेमी प्रेशियस और जेमस्टोन्स डिस्प्ले किए जाएंगे। जयपुर के 180 एग्जिबिटर्स तराशी हुई रत्नों के साथ रफ स्टोन्स की एक्सक्लूसिव रेंज शोकेस करेंगे, जिसका उद्देश्य जयपुर के बायर्स और सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। सिटी पैलेस में सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर। इंटरनेशनल म्यूजियम डे के मौके पर सोमवार से सिटी पैलेस में यह शिविर शुरू हो रहा है। इसका आयोजन महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय, रंगरीत स्टूडियो, सरस्वती कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। पूर्व राज्य परिवार के सदस्य पद्मनाभम सिंह इस शिविर का उद्घाटन करेंगे। 18 जून तक चलने वाले इस शिविर में युवाओं को कथक, लोक नृत्य, मिनीचर पेंटिंग, पोर्ट्रेट, आला गीला, आराइश, थिएटर, वैदिक ज्योतिष, ध्रुपद गायन प्रशिक्षण दिया जाएगा। शनिवार रविवार को टेक्सटाइल ब्लॉक प्रिंटिंग, ढूंढाड़ी भाषा, बांसुरी की विशेष वर्कशॉप आयोजित होगी। टूरिज्म में हम देखें तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई के मौके पर जयपुर इतिहास के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम को रंग बिरंगी एलईडी लाइटों से विशेष रोशनी से सजाया जाएगा। भास्कर की पहल साल 2018 से दैनिक भास्कर के सौजन्य से इस म्यूजियम में नियमित रूप से लाइटिंग की जा रही है। भवन को रोशन करने के लिए करीब 300 एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। ये विशेष रोशनी सोमवार को भी जारी रहेगी। नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अधीक्षक महेंद्र कुमार निम्बल के अनुसार इन दिनों तेज गर्मी के कारण शाम के समय सैलानियों की संख्या बढ़ जाती है। नियमित लाइटिंग होने से सामान्य दिनों में 100 से 150 सैलानी रात को पहुंचते हैं, जबकि टूरिस्ट सीजन में यह संख्या बढ़कर 400 तक पहुंच जाती है। लाइटिंग का समय शाम 6 बजे से रात बस 10 बजे तक रहता है। फ्री एंट्री और पारंपरिक स्वागत। सोमवार म्यूजियम डे को राजस्थान आर्कियोलॉजिस्ट विभाग के तहत आने वाले प्रमुख महलों, किलों में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। आने वाले विजिटर्स का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया जाएगा। अल्बर्ट हॉल में डॉक्टर थॉमस हेडले की 131 साल पुरानी दुर्लभ किताब संरक्षित है। विशेष वॉक थ्रू देखें तो वर्ल्ड म्यूजियम डे के अवसर पर सिटी भास्कर की पहल के तहत 94.3 माई एफएम के आरजे कार्तिक और राजस्थान आर्कियोलॉजिस्ट विभाग की जॉइंट डायरेक्टर कृष्णा कांता शर्मा ने म्यूजियम का एक विशेष वॉक थ्रू किया। इसका उद्देश्य अल्बर्ट हॉल के अनसुने तथ्यों को और हिडन फैक्ट्स को सामने लाना था। डॉक्टर थॉमस हॉलबिन हैंडले का योगदान। थॉमस हैंडले एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट सर्जन थे और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वे इस म्यूजियम के पहले क्यूरेटर भी थे। दुर्लभ मूल किताब। कृष्णकांता शर्मा ने वॉक थ्रू के दौरान 1895 में हेडले द्वारा लिखित मूल किताब दिखाई, जिसमें म्यूजियम में प्रदर्शित सभी आर्टिफैक्ट्स की विस्तृत जानकारी और उनका वैज्ञानिक वर्णन है। म्यूजियम की समृद्ध लाइब्रेरी। अल्बर्ट हॉल की तीसरी मंजिल पर स्थित लाइब्रेरी में करीब 11,000 किताबें, जिनमें से 800 दुर्लभ पुस्तकें भी शामिल है। इच्छुक रिसर्च स्कॉलर्स की ये किताबें अध्ययन के हेतु उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ सभी कक्षों में बरसों पुराना पियानो, शैंडलियर, झूमर जैसे अनूठे आर्टिफैक्ट्स भी सुरक्षित हैं। आरएसएससी के नए सचिव राजकेश मीणा आईपीएल मैच के अगले दिन संभालेंगे पद। आरएसएससी के नए सचिव होंगे राजकेश मीणा। प्रशासनिक नियुक्ति की गई। 2019 बैच के राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएस के प्रतिष्ठित अधिकारी राजकेश मीणा की पोस्टिंग राजस्थान राज्य खेल परिषद आरएसएससी के नए सचिव और खेल विभाग के उप सचिव पद पर हुई है। राजकेश मीणा खुद क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो जैसे खेलों के बेहद शौकीन है। इससे पहले वे जांजपुर, फुलियाकला, नागौर और खियोसर में एसडीएम उप विभागीय अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे जमीनी स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को मजबूत कानून व्यवस्था संभालने के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर अमित मीणा का ऑस्ट्रिया की अंतर्राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस में हुआ चयन। जयपुर के संत
संतो कबा दुर्लभजी अस्पताल के वरिष्ठ जॉइंट रिप्लेसमेंट लिगामेंट सर्जन अमित मीणा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। कॉन्फ्रेंस का विवरण हम देखें तो उनका चयन मैगलन सोसाइटी की ओर से ऑस्ट्रिया के वियना शहर में आयोजित होने वाली द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक्स कॉन्फ्रेंस 2026 के लिए उनका चयन हुआ है। इस प्रतिष्ठित वैश्विक चिकित्सा कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मीणा बतौर फैकल्टी मॉडरेटर विशेष स्पीकर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। शौर्य माहेश्वरी 5 साल की उम्र में नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप। जयपुर के 5 वर्षीय नन्हे स्केटर शौर्य माहेश्वरी ने शिमला में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय ओपन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। मालवीय नगर स्थित जयश्री पेडीवाल स्कूल के छात्र शौर्य ने यह कामयाबी अंडर 6 आयु वर्ग की प्रोफेशनल इनलाइन श्रेणी में हासिल की है। इस प्रतियोगिता का आयोजन एमेच्योर रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है, जिसमें राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और हिमाचल सहित कई राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। महज 3.5 वर्ष की उम्र में स्केटिंग शुरू करने वाले शौर्य ने इससे पहले गुरुग्राम में 27वीं अखिल भारतीय आमंत्रण चैंपियनशिप में पदक जीता था और भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग टूर्नामेंट में भी 2 स्वर्ण पदक जीते थे। तो हम ध्यान में रखेंगे 18वीं अखिल भारतीय ओपन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में शौर्य माहेश्वरी ने गोल्ड मेडल जीता है। आशीष बड़गोती संघाई में आयरनमैन 17.3 का खिताब जीता है। जयपुर के 43 वर्षीय एंड्योरेंस एथलेटिक आशीष बड़गोती ने चीन के शंघाई में आयोजित प्रतिष्ठित आयरनमैन 70.3 प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक पूरा कर देश का मान बढ़ाया। टाइमिंग और टास्क उन्होंने 17 मई 2026 को इस बेहद कठिन अंतर्राष्ट्रीय ट्रायथलॉन को 6 घंटे 39 मिनट में पूरा किया है। आयरनमैन 70.3 एथलेटिक को लगातार 3 कठिन पड़ाव पार करने पड़ते हैं। 1.9 किलोमीटर तैराकी, 90 किलोमीटर साइकिलिंग, 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन दौड़। योग साधक आशीष इससे पहले भी कई फुल और हाफ मैराथन पूरी कर चुके हैं। नीदरलैंड में गुंजा पधारो मारे देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया नीदरलैंड के दौरान हेग में आयोजित उनके स्वागत के लिए जो कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गायिका मनीषा ए अग्रवाल, जो कि राजस्थान के निवासी हैं, पधारो हमारे देश गीत प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजस्थान की लोक संस्कृति को सुंदर तरीके से पेश करने के लिए पीएम मोदी ने इसकी प्रस्तुति की विशेष सराहना की है। गीत का इतिहास देखकर यह फ्यूजन सामूहिक गीत पहली बार 2011 में जारी हुआ था। इसमें महान संगीतकार जगजीत सिंह, उस्ताद सुल्तान खान, पंडित विश्वमोहन भट्ट, रूप कुमार राठौड़, उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, सलील भट्ट, गुलाबो, अनवर खान जैसे दिग्गजों ने भी अपना योगदान दिया है पधारो हमारे देश को प्रसिद्धि दिलाने में। 80 वर्षीय की उम्र में कामना भार्गव की तनख्वाह पेंटिंग जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित होगी। अजमेर की 80 वर्षीय कला साधिका कामना भार्गव की 30 तनख्वाह पेंटिंग्स मुंबई के प्रतिष्ठित जहांगीर आर्ट गैलरी में 1 से 7 जून तक प्रदर्शित की जाएगी। यह अजमेर की किसी तनख्वाह कलाकार के लिए पहला मौका है। 80 वर्ष की कामना भार्गव की जो तनख्वाह पेंटिंग्स जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में प्रदर्शित होगी। कला का विवरण हम देखें तो करीब 10-12 साल पहले उन्होंने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की यात्रा के दौरान बौद्ध मठों भिक्षुओं को देखकर उनकी रुचि इस सूक्ष्म कला में जागी। उन्होंने 20 महीने की साधना के बाद अपना दिनचर्या बना लिया इसे। क्या होती है तनख्वाह पेंटिंग्स? तो यह तिब्बती बौद्ध परंपरा का पारंपरिक स्क्रॉल पेंटिंग्स होती हैं, जिन्हें सूती या रेशमी कपड़े पर बनाकर सिल्क ब्रोकेड में माउंट किया जाता है। इसमें बौद्ध देवी देवताओं, बोधिसत्वों और मंडलों को दर्शाया जाता है। इसका उपयोग ध्यान और शिक्षण के लिए होता है। कांस के रेड कारपेट पर दिखेगा हवा महल का लुक। जयपुर की फैशन डिज़ाइनर आशना वासवानी कांस फेस्टिवल में 10 मॉडल के साथ अपना क्रूटर कलेक्शन पेश करेगी। हवा महल से प्रेरित ब्रास आर्मर। 21 मई को वे रेड कारपेट पर जयपुर इंस्पायर्ड लुक में दिखेगी। उनके कलेक्शन का सबसे चर्चित पीस हवा महल की स्थापत्य शैली भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आकृति से प्रेरित एक ब्रास आर्मर है। 3 करोड़ का गोल्ड आर्मर। आशना ने बताया कि आज की जेन जी दुल्हनों के लिए उन्होंने एक गोल्ड आर्मर भी तैयार किया है, जिसे पूरी तरह सोने से कस्टमाइज़ किया जाता है और उसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए तक की है। ये फैशन स्टेटमेंट के साथ एक निवेश भी है। मिस राजस्थान 2026 रिकॉर्ड 6500 रजिस्ट्रेशन। इस वर्ष मिस राजस्थान 2026
कॉन्टेस्ट के लिए देश भर से 6,500 रजिस्ट्रेशन हुए, जो भारत में किसी भी प्रांतीय ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा है। जयपुर के होटल प्राइम सफारी में आयोजित हुआ था ऑडिशन में 1300 गर्ल्स ने कैटवॉक किया। ग्रुप डायरेक्टर योगेश मिश्रा ने बताया कि शॉर्ट लिस्ट की गई 100 गर्ल्स अब इंटरव्यू राउंड में पहुंचेगी। ग्रैंड फिनाले 4 जुलाई को बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। 2 साल की प्रिशा शर्मा ने मंत्र बोलकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जयपुर की मात्र 2 वर्षीय प्रिशा शर्मा ने अपनी असाधारण याददाश्त से इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है। प्रिशा को 30 से ज़्यादा मंत्र याद है। उन्होंने 6 मंत्र लगातार बोलकर यह रिकॉर्ड बनाया है। अन्य खूबियाँ देखें तो प्रिशा को 80 से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स के नाम, अल्फ़ाबेट 1 से 30 तक काउंटिंग और राइम्स याद है। 20 महीने की उम्र में उन्होंने पहला मंत्र कराग्रे वस्ते लक्ष्मी बोलना शुरू किया था। अब वे एशिया बुक रिकॉर्ड्स में भी भाग लेगी। डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन्स राइड। पुरुषों के स्वास्थ्य, विशेष रूप से प्रोस्टेट कैंसर रिसर्च और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक आंदोलन की तरह जयपुर में मोटरसाइकिल राइड का आयोजन किया गया। इसकी मेजबानी ट्रायम्फ जयपुर डीलर प्रिंसिपल अक्षिता मुरानी ने की है। ट्रायम्फ शोरूम से शुरू होकर यह राइड जवाहर शहर के बिरला मंदिर, अल्बर्ट हॉल 4 दिवारी से गुजरी। इसमें 80 से ज़्यादा राइडर्स ने क्लासिक विंटेज स्टाइल में शामिल हुए। राइड में बेस्ट ड्रेस्ड जेंटलमैन और बेस्ट क्लासिक कस्टमाइज्ड मोटरसाइकिल के अवार्ड भी दिए गए। राजस्व लीकेज को रोकने की जीरो टॉलरेंस की नीति। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्त, राजस्व, खान, आबकारी, पहन और पंजीयन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव श्रीनिवास, एसीएस अखिल अरोड़ा, अर्पणा अरोड़ा शामिल थे। मुख्यमंत्री ने टैक्स चोरी, अवैध खनन के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। खान विभाग को सभी गाड़ियों पर जीपीएस इंस्टॉलेशन का काम तेजी से पूरा करने और बंद पड़ी खदानों की नीलामी करने को कहा है। अप्रैल 2026 में राज्य को 11,235 करोड़ रुपए का कुल राजस्व प्राप्त हुआ था, जो पिछले साल का अप्रैल की तुलना में 15.71% अधिक है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लक्ष्यों को टाइम बाउंड कार्य योजना के तहत पूरा करने के निर्देश दिए। वर्ल्ड म्यूजियम डे। खजाना महल और वैक्स म्यूजियम में खास खजाना महल जेम्स एंड ज्वेलरी म्यूजियम यहाँ ब्राज़ील की एक दुर्लभ अमेथिस्ट एगेट पत्थर पर प्रदर्शित किया गया है। 100 किलो वजनी इस सिंगल पीस पत्थर में प्राकृतिक रूप से 3 जुड़े हिस्से हैं, जो कैलाश पर्वत जैसे दिखते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आभास होता है। नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम में अनूप श्रीवास्तव के अनुसार सैलानियों के लिए मूर्ति दिखाने के बजाय बेहतर वर्चुअल रियलिटी अनुभव देने के लिए तकनीकी अपग्रेड किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हार्डी रानी के वैक्स स्टैचू के साथ 10 मिनट की विशेष वीआर फिल्म से होगी। उनके त्याग और देशभक्ति को दर्शाया जाएगा। बिरला ऑडिटोरियम में संगीत संध्या। गोल्डन एरा म्यूजिक सोसाइटी की ओर से बिरला ऑडिटोरियम में द क्लासिक ऑफ कल्याण जी आनंद जी ट्रिब्यूट टू धर्मेंद्र एंड आशा भोसले का आयोजन किया गया। संगीत निर्देशक संजय मराठे ने निर्देशन में 35 कलाकारों की टीम ने बेला सुलाखे, सर्वेश मिश्रा ने सदाबहार नगमे पेश किए। चिकित्सा जगत। जोधपुर में किडनीनगरा माइसेटोमा बीमारी की नई दवा का अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल। किडनीनगरा माइसेटोमा विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ी वैश्विक संस्था DNDi ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव ने गंभीर उपेक्षित बीमारी के इलाज के परीक्षण के लिए भारत को चुना है। मारवाड़ के शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में तेजी से फैल रही किडनीनगरा वैज्ञानिक नाम माइसेटोमा की बीमारी की नई दवा जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्लिनिकल ट्रायल होगा। इस ट्रायल के लिए दुनिया भर से केवल 3 देशों भारत, केन्या, सेनेगल, पश्चिम अफ्रीका का चयन हुआ है, जिसमें भारत में शोध का मुख्य केंद्र जोधपुर होगा। क्या है किडनीनगरा माइसेटोमा बीमारी? तो डॉक्टर दिलीप कछवा, चर्म रोग विशेषज्ञ, पूर्व प्राचार्य के अनुसार इसकी शुरुआत पैर या हाथ पर एक छोटी सी फुंसी या गांठ या छाले से होती है। लापरवाही बरतने पर यह संक्रमण मांसपेशियों से होता हुआ हड्डी तक पहुंचता है। गंभीर स्थिति में पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। यह संक्रमण मुख्यतः मिट्टी, पेड़ पौधों, कांटों के चुभने और इंसानी शरीर में फैलता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, बैक्टीरियल होती है और फंगल भी होती है। नई दवा का परीक्षण। रिसर्च फंगल माइसेटोमा के इलाज के लिए नई एंटीफंगल दवा ओसराझोकोनाजोल पर केंद्रित होगी। राहत की बात है कि वर्तमान में दवाओं के मुकाबले नई दवा को मरीजों के सप्ताह में केवल 1 बार ही लेना पड़ सकता है।
फंगल माइसिटोमा का इलाज की वर्तमान में सफलता दर मात्र 40% है, जबकि बैक्टीरियल संक्रमण में एंटीबायोटिक दवाओं से 90% तक मरीज ठीक हो जाते हैं। ऐसे में यह दवा बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। जोधपुर के आंकड़े और टीम देखें तो जोधपुर में हर साल इस बीमारी से औसतन 20 गंभीर मरीज सामने आते हैं, जिसमें से करीब 4 मरीजों के पैर काटने पड़ते हैं। अस्पताल में ऐसे 2 मरीज भर्ती हैं। पहले भी इस पर शोध कर चुके हैं। बड़े प्रोजेक्ट में योगीराज जोशी, प्रभु प्रकाश गुप्ता, अरुण वैश्य, गणपत चौधरी, कीर्ति चतुर्वेदी, पंकज राव, नृपेंद्र कच्छवा और प्रज्ञा चौधरी सहित कई डॉक्टर इसमें शामिल होंगे। सर्वे और जांच D&I की टीम संदिग्ध परीक्षकों की पहचान के लिए जोधपुर और बाड़मेर में घर घर जाकर सर्वे करेगी। मरीजों के टिश्यू सैंपल की जांच के लिए पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के विभाग को भेजे जाएंगे। नेक्स्ट, एशियन मुक्केबाजी अंडर 15 आयु वर्ग चैंपियनशिप, जिसका आयोजन 1 से 16 मई 2026 तक उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया गया। एंजल बाघराना स्वर्ण पदक जीता है। एंजल ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में मेजबान देश उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर शानदार स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। एंजल के पिता नरेंद्र बाघराना खुद एक बॉक्सिंग कोच है, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। खुशी राणा कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। खुशी ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय खिलाड़ी को ही हराकर कांस्य पदक जीता है। रोबोफेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप, इनायत खान बनी चैंपियन। जयपुर की 14 वर्षीय इनायत खान ने अमेरिका मिशिगन में आयोजित रोबोफेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की जूनियर बिल्डिंग ब्रिजेस श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। उन्होंने घाना का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी टीम का सफल नेतृत्व किया है। राजस्थान टैलेंट उत्सव 2026, रोनिल बने विजेता। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के मुख्य सभागार में ग्रैंड फिनाले संपन्न हुआ, जिसमें रोनिल ने गायन, नृत्य, बीट बॉक्सिंग जैसी विधाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर विजेता का खिताब जीता है। रुजैन हसन फर्स्ट रनर-अप और दक्षिता सिंह सेकंड रनर-अप रही है। रंगे राजस्थान कला प्रदर्शनी का समापन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आर्ट गैलरी में 17 अप्रैल से चल रही 1 महीने लंबी प्रदर्शनी का रविवार को समापन हुआ। क्यूरेटर निखत अंसारी के अनुसार इसमें 1000 से अधिक कला प्रेमियों ने हिस्सा लिया और प्रसिद्ध कलाकृतियों की बिक्री हुई। मानविको गोल्ड खाटू श्याम जी में आयोजित राज्य स्तरीय गाजू कराटे चैंपियनशिप में जयपुर की मानवी को स्वर्ण पदक मिला है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में अत्याधुनिक तकनीक से अपग्रेड कर लाइव वर्चुअल सेट की शुरुआत की गई, जिसमें हार्डियर के त्याग और समर्पण पर आधारित 10 मिनट की फिल्म का निजी एंटीक संग्रह का शहर के लोगों ने अपने जुनून से घरों को ही इस छोटे संग्रहालय में बदल दिया, जहां दुर्लभ रत्नों और पुरानी ऐतिहासिक वस्तुओं को सजाया गया है। अगर आपको इसकी PDF की आवश्यकता है तो आप टेलीग्राम से भी हमें जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ID पर आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहां ये PDF अवेलेबल करवाई जाती है। अब हम आज के सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए हम करते हैं आज के सेशन से संबंधित MCQs। आगामी बॉलीवुड फिल्म चांद मेरा दिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस फिल्म का निर्देशन भिलवाड़ा के युवा विवेक सोनी द्वारा किया गया है। यह फिल्म करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित की जा रही है। इस फिल्म में मुख्य किरदार R माधवन और फातिमा शेख द्वारा निभाए जा रहे हैं। इसमें हमारे सत्य कथन होगा फर्स्ट और सेकंड सत्य कथन है, क्योंकि इसमें मुख्य किरदार लक्ष्य और अनन्या पांडे। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, राजस्थान में पदक विजेता खिलाड़ियों की आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब तक धरातल पर केवल 4 खिलाड़ियों को DSP पद की ज्वाइनिंग प्राप्त हुई है, जिसमें माननीय कौशिक, रवि विष्णु, दिव्य कीर्ति और सचिन शामिल है। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के अनुसार वर्तमान सरकार ने 2023 से 25 तक 186 खिलाड़ियों को नियुक्तियां दी हैं। खेल विभाग ने जून 2026 तक 300 से अधिक खिलाड़ियों को नौकरी देने का भरोसा दिलाया है। तो इसमें हमारा सही कथन होगा, तीनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है, तो हमारा सही कथन होगा D, फर्स्ट सेकंड थर्ड और सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई पुल सिस्टम योजना के संबंध में दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसका मुख्य उद्देश्य ईंधन बचत की, सरकारी खर्च में कमी और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। इसके तहत जिन अधिकारियों का निवास कार्यालय से 15 किलोमीटर के दायरे में उनका समूह बनाया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक ही सरकारी भवन में 3 से 4 अधिकारी मिलकर दफ्तर जाएंगे। इसमें हमारे सत्य कथन होंगे फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि C आंसर होगा हमारा, क्योंकि 10
किलोमीटर के दायरे में रहने वालों का समूह बनाया जाएगा, न कि 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे थार जैसलमेर वॉर म्यूजियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। यह म्यूजियम जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर स्थित है, जिसे वर्तमान में इमोशनल टूरिज्म हब के रूप में भी देखा जा रहा है। यह 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों से जुड़े वास्तविक सैन्य टैंक जैसे शेरमन, विजयंत और T-55 प्रदर्शित है। बॉर्डर टूरिज्म में उछाल के कारण यहाँ हर साल करीब 15 लाख सैलानियों को करीब से देखने पहुँच रहे हैं। इस म्यूजियम में 15 मीटर ऊंचे पोल पर तिरंगा और मिनी सिनेमा हॉल मुख्य आकर्षण के केंद्र है। तो इसमें हमारा सी वाला कथन सत्य नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ हर साल करीब 5 लाख सैलानी आ रहे हैं, न कि 15 लाख। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना पशुपालन क्षेत्र में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सरस मायरा योजना दुग्ध उत्पादकों की बेटी की शादी में 21,000 की नकद सहायता देना। मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा पशुपालकों को घर पर निःशुल्क चिकित्सा देने हेतु हेल्पलाइन 1962 का संचालन। सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके तहत पशुपालकों को ब्याज रहित अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। हमारा सही उत्तर होगा फर्स्ट और सेकंड सुमिलित है, ए हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि थर्ड गलत है। क्योंकि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज सहित अल्पकालिक ऋण नहीं दिया जाता, जबकि ब्याज रहित बिना ब्याज के अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 6th क्वेश्चन हमारा रहेगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के 2025 के सर्वेक्षण के आधार पर राजस्थान में सूक्ष्म व्यवसायों माइक्रो एंटरप्राइजेस की स्थिति के बारे में सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। छोटे प्रतिष्ठानों द्वारा रोजगार देने के मामले में राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। देश के कुल सूक्ष्म प्रतिष्ठानों में राजस्थान की हिस्सेदारी 5.23% है, तथा इसने कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। सूक्ष्म व्यवसायों का कुल कार्यबल में से 80% से अधिक लोगों को नियमित वेतन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान होती है। तो हमारा इसमें सही उत्तर रहेगा फर्स्ट और सेकंड सही है, क्योंकि थर्ड हमारा गलत, क्योंकि 2.53% को ही नियमित वेतन और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th हमारा रहेगा जयपुर के इतिहास अल्बर्ट हॉल म्यूजियम से जुड़े तथ्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। डॉक्टर थॉमस हॉलबिन हैंडले SMS अस्पताल के रेजिडेंट सर्जन इस म्यूजियम के पहले क्यूरेटर थे और इसकी स्थापना में उनका प्रमुख योगदान था। इस म्यूजियम की समृद्ध लाइब्रेरी में डॉक्टर हेडले द्वारा 1895 में लिखित मूल दुर्लभ किताब संरक्षित है। हाल ही में इंटरनेशनल म्यूजियम डे के अवसर पर यहाँ पर्यटकों के लिए विशेष प्रवेश शुल्क को 2 गुना कर दिया गया था। तो हमारा सही कथन होगा सी, क्योंकि निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है, न कि प्रवेश शुल्क को 2 गुना कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन होगा कथन ए है राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के सामने 3200 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर प्लांट को सशर्त अनुमति देते हुए पावर प्लानिंग मॉडल साबित करने की चुनौती रखी है। कारण आर है क्योंकि राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी ग्रीन एनर्जी तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण पीक समय में ग्रिड संतुलन बनाने और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त खर्च को सटीक आंकलन करना आवश्यक हो गया है। दोनों ही सेंटेंस हमारे बिल्कुल सही है और आर ए की सही सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि अक्षय ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी तेजी से बढ़ रही है, इसके कारण खर्च में आकलन करना और संतुलन बनाने के लिए ही पावर प्लानिंग मॉडल साबित करने की चुनौती विद्युत विनियामक आयोग ने कंपनियों के सामने रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 9th क्वेश्चन हम करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से जुड़ी संस्था DNDi ने मारवाड़ के शुष्क इलाकों में फैल रही कीड़ीनगरा माइसेटोमा बीमारी की नई दवा के क्लिनिकल ट्रायल के लिए जोधपुर को भारत के मुख्य शोध केंद्र चुना है। क्योंकि कारण हमारा आ रहेगा कीड़ीनगरा संक्रमण मुख्यतः मिट्टी, पेड़ पौधों और कांटों के चुभने से फैलता है तथा जोधपुर में हर साल इस बीमारी से औसतन 20 गंभीर मरीज सामने आते हैं। तो कथन ए और आर दोनों सही है, परंतु कथन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि जोधपुर का चयन भारत के प्रमुख शोध केंद्रों में जोधपुर का चयन इस वजह से बिल्कुल नहीं है कि संक्रमण मुख्यतः मिट्टी, पेड़ पौधों और कांटों के चुभने से फैलता है और जोधपुर में हर साल 20 मरीज गंभीर रूप से सामने आते हैं, यह बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अजमेर की 80 वर्षीय कला साधिका कामना भार्गव की 30 तनख्वाह पेंटिंग्स को मुंबई की प्रतिष्ठित
जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित करने हेतु चुना गया है। बिल्कुल सही है ये कथन। तनख्वाह पेंटिंग्स मुख्य रूप से राजस्थान लोक देवी देवताओं और राजगणनाओं के इतिहास को सूती कपड़ों पर चित्रित और प्राचीन मध्यकालीन मारवाड़ी विधाएं, यह बिल्कुल गलत है। अतः हमारा कथन ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि जो तनख्वाह पेंटिंग्स है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। हमारा सेशन यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।